ताज्जुब वाली बात है, आश्चर्य होता है मुझे कि जिस दिन उनकी हत्या होती है उनके भाई पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। मुकेश पासवान ने हमें अचानक से कॉल किया। जिस दिन आरोपी की मां ने थाने में नहीं गई, वो सोचने वाली बात है, वो थाने में नहीं जाती। उनका आरोप है कि जो थाना प्रभारी और मुकेश पासवान दोनों ने मिलकर उसके घर में लूटपाट को अंजाम दिया, उनके साथ बदतमीजी की। उसकी मम्मी है अच्छा, अर्चना देवी, पति स्वर्गीय विपिन ठाकुर। वो केस कर रही है अमरेंद्र कुमार थाना प्रभारी और हम पे कि 13/4 के रात्रि 1 बजे उनके घर पर लूटपाट हम लोग किए हैं। अच्छा, 13 तारीख को हम अपने भाई के लेके सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए थे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। कुछ दबंग लोगों का उनके ऊपर अथी है, हाथ है। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हमको फंसाया जाए किसी भी अथी में। अब ये जांच का विषय है कि कौन सच्चा कौन झूठा। आरोपी की मां अपने बेटे को बचाने के लिए कोर्ट चली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं बबीता मिश्रा। आज मैं फिर से एक मुद्दे की बात करने आई हूँ। वो मुद्दा है राकेश पासवान की हत्या। लालगंज में भीम आर्मी के साथी राकेश पासवान की हत्या हो गई थी। ताज्जुब वाली बात है, आश्चर्य होता है मुझे कि जिस दिन उनकी हत्या होती है उनके भाई पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। उनका नाम है मुकेश पासवान। मुकेश पासवान ने हमें अचानक से कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैम, जिस दिन आरोपी की मां ने थाने में नहीं गई, वो सोचने वाली बात है, वो थाने में नहीं जाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो कोर्ट चली जाती है। और कोर्ट जाने के बाद उनका आरोप है कि जो थाना प्रभारी और मुकेश पासवान दोनों ने मिलकर उसके घर में लूटपाट को अंजाम दिया, उनके साथ बदतमीजी की, पता नहीं और क्या क्या किया। और उनका कहना है वो बहुत दुखी थे और उन्होंने मुझे हताशा करके कॉल किया कि मैम, जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं अपने भाई के पोस्टमार्टम में था, मैं उस दिन हॉस्पिटल में था, तो मैं ये घटना कैसे कर सकता हूँ। और जिस थाना प्रभारी पर मैं आरोप लगा रहा हूँ और जिसके कारण आज वो निलंबित हो चुके हैं, जिसके कारण वो लाइन हाजिर हो चुके हैं, और उनका नाम और मेरा नाम, दोनों का नाम कोर्ट में जाके उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया है। तो आइए सुनते हैं उनसे क्या सच है क्या झूठ है। आखिर में उस दिन हुआ क्या था। आखिर में उस महिला ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कोई प्लानिंग करी थी? आरोपी बेटे को बचाने के लिए क्या किसी को फंसाना सही है? हेलो, हाँ मुकेश पासवान जी, जी। आपने देशवा न्यूज में कॉल किया था और कहा कि आप पर एफआईआर, मतलब आप पे कंप्लेन दर्ज हुआ है कोर्ट में। आप ये बताइए कि आखिर क्या मामला है? मामला मैडम है कि 1/5 के डेट में उसकी मम्मी है अच्छा, अर्चना देवी, पति स्वर्गीय विपिन ठाकुर। वो केस कर रही है अमरेंद्र कुमार थाना प्रभारी और हम पे कि 13/4 के रात्रि 1 बजे उनके घर पर लूटपाट हम लोग किए हैं। अच्छा, 13 तारीख को हम अपने भाई के लेके सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए थे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप अपने भाई को लेके पोस्टमार्टम? हाँ, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम वहीं थे। कहाँ थे आप उस दिन? सदर अस्पताल हाजीपुर। अच्छा, तो वो आरोपी की मां है जिन्होंने आप पे आरोप लगाया है? जी जी। उन्होंने कौन कौन से आरोप लगाए हैं आप पे? हम पे लगाए हैं कि पुलिस बल के साथ मिलके घर पर लूटपाट किए हैं। अच्छा, 50,000 रुपया नगद बक्सा में से ले गए हैं। उसके बाद सोना के चैन, यही सब अधिक किए। अच्छा, और कोई छेड़खानी का भी मामला दर्ज कराया है क्या? हाँ, इसमें भी दिए हुए हैं कि महिला पुलिस के लेके नहीं आए थे वो लोग। 4-5 लोग पुलिस अपने थाना प्रभारी मुकेश पासवान के साथ मिलके हमारे घर पर ऐसा किए। अच्छा,
लेकिन अभी तो थाना प्रभारी लाइन हाजिर हैं और आपने भी थाना प्रभारी पे इल्जाम लगाया था, जिसके कारण वो लाइन हाजिर हुए, एसआईटी की गठन से वो निकल गए, राइट? हाँ। आखिर में वो महिला ऐसा कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, कोई कारण? पता नहीं मैडम, क्या है मानसिकता इसमें, कुछ दबंग लोगों का उनके ऊपर अति है, हाथ है। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हमको फंसाया जाए किसी भी अति में। अच्छा, वो आरोपी कौन से आरोपी की माँ है? आदित्य ठाकुर की माँ है, जिसने गोली मारी थी आपके भाई को। हाँ। ताज्जुब वाली बात है। उसी पर एफआईआर हम लोग किए थे, और वो 1 नंबर का अपराधी है, उस पर कितना कई संगीन मामला है उस पर। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे मुकेश पासवान जी से, राकेश पासवान जिनकी हत्या हो गई थी और घटना लालगंज की थी, और अब ये तूल पकड़ा जा रहा है। क्यों ना कहूँ कि आरोपी को बचाने के लिए माँ कोर्ट में चली गई। ताज्जुब वाली बात है, जिस राकेश पासवान की हत्या हुई उसके बेटे के द्वारा उसकी माँ कोर्ट चली जाती है। कोर्ट में वो कहती है कि मुकेश पासवान और थाना प्रभारी मिलके उसके साथ ना जाने क्या क्या किए। छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज होता है, लूटपाट का भी मुकदमा दर्ज उन्होंने कोर्ट में जाके किया है। और जब हमारी बात मुकेश पासवान से होती है तो उन्होंने कहा कि उस दिन उसके भाई की हत्या हुई थी, वो अस्पताल में थे, अपने भाई के साथ थे, और सुबह दोपहर 3 से लेके रात के 3 बजे तक वो अस्पताल में ही थे, पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे थे। उसके भाई को लेने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी, और ऐसे में आरोपी की माँ, आदित्य ठाकुर की माँ, कोर्ट में जाके केस कर देती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब ये बात तूल पकड़ता दिख रहा है, कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है कि कौन सच्चा कौन झूठा। आरोपी की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कोर्ट चली जाती है, और कहीं ना कहीं मीडिया का काम होता है सच दिखाना। तो जब हमने मुकेश पासवान से बात की तो उन्होंने सारे तथ्यों को खोला। उन्होंने कहा कि उस दिन क्या हुआ था। मुकेश पासवान जो थाना प्रभारी पे पहले से ही संदेह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हीं के वजह से उनके भाई को सपोर्ट नहीं मिला, और कहीं ना कहीं थाना प्रभारी मिला हुआ है। इस वजह से आज थाना प्रभारी भी लाइन हाजिर हो गए हैं। समझने की ज़रूरत है, क्या सच है क्या झूठ है, अब न्यायालय तय करेगी। हम आप तक ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है उसमें आरोपी जो हैं आदित्य ठाकुर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि साक्ष्य न मिटे। और न्यायालय से उम्मीद करूंगी कि जितने भी आज के मामले में झूठे केस हो रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो लोग झूठे केस करते हैं उस पर कार्रवाई की ज़रूरत है। अब रही बात न्यायालय पे, हमारी जब बात हुई मुकेश पासवान जी से तो उनका कहना था कि मुझे न्यायालय पे भरोसा है, और न्यायालय पे भरोसा सबको होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया का चौथा स्तंभ क्यों ना हो। तो अभी तक के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।